हेलो गाइस, होप आप ठीक ठाक होंगे। आप एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे होंगे और अल्ट्रासाउंड भी कर रहे होंगे और अल्ट्रासाउंड की जो प्रैक्टिस है उसको भी एंजॉय कर रहे होंगे और उसके साथ साथ मेरी वीडियोस जो है आप रेगुलरली देख रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो दरअसल एक रिस्पॉन्स है, एक क्वेश्चन है जो कि मेरे कुलीग ने इंडिया से किया कि वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के कुलीग हैं, रेडियोलॉजी में प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि मैं कंफ्यूज हूँ कि इंटरनल इकोज़ कैसे होंगे, लो लेवल इकोज़ कैसे होंगे और क्लॉट्स कैसे नज़र आएँगे। तो ये 3 वाक़ई रेडियोलॉजिकल कन्फ्यूजिंग पैटर्न्स हैं जो कि हमें किसी मकाम पे डिफरेंशिएट करने होते हैं, क्योंकि लो लेवल इंटरनल इकोज़ जो है वो हमें मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस दिखाते हैं। और जिस तरीके से अगर लो लेवल इकोज़ ब्लैडर में नज़र आ रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में नज़र आ रहे हैं, तो ये कोई इन्फेक्शन को शो करते हैं। लेकिन अगर किसी ट्यूमर में नज़र आ रहे हैं तो ये हेमरेज को शो करते हैं। अगर किसी सिस्ट में नज़र आ रहे हैं तो ये अगेन जो है वो फ्रेश हेमरेज को जो है शो करते हैं। उसके साथ-साथ डेब्रिस जो है वो दरअसल जो लो लेवल इकोज़ हैं वो तो साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन डेब्रिस जो है वो सब सेंटीमीटर होते हैं। ये लो लेवल इकोज़ से थोड़े से बड़े आपको नज़र आएँगे। ये अगेन इकोजेनिक आपको नज़र आएँगे। इकोजेनिक मटेरियल जो है वो आपको थिक एंड पार्ट नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से अगर आप किसी भी यूरिनरी ब्लैडर में किसी जगह पे पस फॉर्मेशन हो गई है, तो जो पस के क्लम्प्स हैं आपको डेब्रिस नज़र आते हैं। जिस तरीके से आपको किसी भी ट्यूमर के अंदर जो है कोई डिजेनरेटिव चेंजेस नज़र आ रही हैं और वो स्टार्ट हैं, तो आपको वो जो छोटे-छोटे से एरियाज़ जो है कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं उसको हम जो है वो डेब्रिस कहते हैं। या अगर आपको जो है किसी भी सिस्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन फॉर्मेशन की वजह से कुछ क्लम्प्स नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम जो है वो डेब्रिस कहते हैं। जहाँ तक क्लॉट का ताल्लुक है, तो क्लॉट जो है वो एक अ, थिकन पार्ट है, वो सेंटीमीटर्स में होता है। वो जो है अगर आप किसी ल्यूमन में देखेंगे तो वो मूवेबल आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर वो हॉलो ल्यूमन में है तो आपको मूवेबल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर विद इन द ट्यूमर आपको कोई क्लॉट नज़र आ जाता है तो वो इकोजेनिक आपको नज़र आ रहा होता है और आपको वो डर्टी शेडोइंग जो है वो दे रहा होगा। इसके साथ-साथ ये डिपेंड करता है कि क्लॉट आपको जो है कोई यूरिनरी ब्लैडर में नज़र आ रहा है, तब तो आप पेशेंट की पोज़ीशन को जो है वो चेंज करेंगे, डिक्यूबाइटिस पोज़ीशन पे लाएँगे तो क्लॉट जो है उसके साथ मूव करता हुआ नज़र आ जाएगा। ये इकोजेनिक आपको नज़र आएगा, डर्टी शेडोइंग के साथ आपको नज़र आएगा, तो वहाँ पे पिक करना आसान हो जाता है। अगर आपको जो है ये क्लॉट विद इन द ट्यूमर नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर आपको जो है ये इकोजेनिक नज़र आ जाएगा, सराउंडेड बाय अ सिस्टिक एरिया आपको नज़र देखने में मिलेगा, तो ये हम कंसिडर करेंगे कि ये जो है वो क्लॉट है। कभी और क्लॉट जो है ये डिपेंड करता है ऐज पर। अगर वो फ्रेश क्लॉट है तो उसकी इकोजेनेसिटी जो है वो डिफरेंट होगी और अगर वो ओल्ड क्लॉट है तो उसकी इकोजेनेसिटी जो है वो डिफरेंट होगी। तो मैंने कोशिश की कि मैं ये कुछ इमेजेस आपके सामने रख सकूँ जिसमें आपको लो लेवल इंटरनल इकोज़, आपको इंटरनल डेब्रिस और आपको क्लॉट को जो है वो क्लैरिफ़ाई करा सकूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो मेरे उस जो साथी ने इन पर्टिकुलरली पूछा तो उसको हेल्पफुल मिलेगी। लेकिन उसके साथ-साथ मैंने ये मुनासिब समझा कि बजाय इसको कि मैं सेपरेटली आंसर करूँ, मैं उसकी वीडियो पर जो है ये आंसर दे दूँ, ताकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं अगर उनको किसी जगह पर इसकी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, तो वो कन्फ्यूजन जो है वो क्लैरिफ़ाई हो सके। तो आइए देखते हैं ये इमेजेस, इस इमेजेस पे आपको जो है ये तीनों रेडियोलॉजिकल पैटर्न जो हैं वो किसी हद तक क्लियर नज़र आएँगे। तो आइए इमेजेस देखते हैं। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे 3 पैटर्न जो हैं वो क्वाइट कंफ्यूजिंग होते हैं कि लो लेवल इंटरनल इकोज़ कैसे नज़र आएँगे, डेब्रिस कैसे नज़र आएँगे, ब्लड क्लॉट अगर है तो कैसे नज़र आएगा। अगर आप इस इमेज को गौर से देखें, जो वाइट एरो इंडिकेट कर रहा है एक वेल डिफाइंड सिस्टिक लीजन है और सिस्टिक लीजन के अंदर अगर आप ल्यूमन देखें तो आपको ये ल्यूमन टोटली एनेक्विक नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इसमें आपको छोटे छोटे से टाइनी डॉट्स नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली ये लो लेवल इंटरनल इकोज़ होते हैं। ये लो लेवल इंटरनल इकोज़ इतने भारी नहीं होते कि ये सेडिमेंट हो सकें या नीचे बैठ सकें। जब ये नीचे बैठ गए और उसको फिर हम डेब्रिस कहते हैं, लेकिन चूँकि ये बैठे हुए नहीं हैं और ये लो लेवल इकोज़ इसको कहा जाता है,
लो लेवल ईकोज़ जब आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आए तो इसकी एक डिफरेंशियल यही है कि ये हेमोरेजिक कंटेंट्स इसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं। तो ये हेमोरेजिक कंटेंट्स हो सकते हैं या फाइब्रिनस कंटेंट्स हो सकते हैं। तो इसकी डिफरेंशियल में हम ये देखते हैं कि शायद यहाँ पे कोई हेमोरेज जो है वो मौजूद है, इस वजह से ये लो लेवल इंटरनल ईकोज़ नज़र आते हैं। तो आप अल्ट्रासाउंड इमेज पे आप उसके जो करेक्टरिस्टिक हैं उसको एक्सप्लेन करें, सिस्ट का साइज़ मेंशन करें और आप बताएं कि ये लो लेवल इंटरनल इकोज़ है। जब लो लेवल इंटरनल इकोज़ नज़र आएंगे तो सिस्ट या लीजन जो है वो सिंपल नहीं रहेगा। उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो कम्प्लेक्स लीजन जो है या कम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन जो है हम उससे यूज़ करेंगे। और हम पॉसिबिलिटी में मेंशन करेंगे कि इसमें लाइकली पॉसिबिलिटी ऑफ हेमरेज, और आप इसको फर्दर क्लिनिकल और लेबॉर्ट्री कोरिलेशन जो है आप उसके साथ सजेस्ट करेंगे ताकि इसको क्लियरली डायग्नोस किया जा सके। ये दूसरा इमेज आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया गया है। ये दोनों इमेजेस में ये एक ही तरह का इमेज है, आपको यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रहा है और ये एक्चुअली एडनेक्सल सिस्ट है। अगर आप इस एडनेक्सल सिस्ट को गौर से देखें तो एक तो ये आपको इसकी वॉल जो है वो थिक नज़र आ रही है और उसके साथ साथ आपको इसके अंदर इंटरनल लो लेवल इकोज़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो अगेन ये सजेस्ट करता है कि ये हेमोरेजिक कंटेंट्स हैं, ये फाइब्रिनस कंटेंट्स हैं। इसकी प्रेजेंटेशन अल्ट्रासाउंड पे आपको इसी तरीके से नज़र आती है। तो आप जब भी इसको मेंशन करेंगे तो आप इसको कॉम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन मेंशन करेंगे। और दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ऐसे ही कोई एडनेक्सल सिस्ट नज़र आ जाता है तो आप उस एडनेक्सल सिस्ट को फिर फॉलो अप के लिए ज़रूर देखेंगे कि आया ये कंटिन्यूसली इसके अंदर अगर हेमरेज हो रहा है तो वो कंटिन्यू है या रुक गया है या कोई रिग्रेशन हो रही है या ये सिस्ट जो है वो रिग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पोस्ट फॉलो अप के बाद फिर इसकी मैनेजमेंट जो है वो प्लान की जाती है ताकि इसको कोई सर्जरी रिक्वायर्ड है या इसको कोई मेडिसिन रिक्वायर्ड है तो उसके बाद इसकी जो है वो फर्दर मैनेजमेंट आसान हो जाती है। तो इसलिए हमेशा अपनी रिपोर्ट पे कम्प्लेक्स सिस्ट लिखें और अगर वो एडनेक्सल सिस्ट है तो आप फॉलो अप ज़रूर दे दें। और फॉलो अप जो है वो तकरीबन 6 से 12 हफ्तों तक जो है वो हो सकता है। तो 6 से 12 हफ्तों में आप उसका फॉलो अप करके दोबारा देख लें और फिर अपनी रिपोर्ट जो है उस पर कन्फर्म लिख दें। इस स्लाइड पर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो लो लेवल इंटरनल इकोज़ के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर आप गौर से देखें तो ये टिपिकल पिक्चर है जिसे हम लो लेवल इंटरनल इकोज़ कहते हैं और ये कंसिडर किया जाता है कि ये ब्लड काफ़ी फ्रेश है, इसमें जो ब्लड कंटेंट्स हैं वो काफ़ी फ्रेश हैं। जो प्रीवियस स्लाइड्स आपने देखी उसमें लो लेवल इकोज़ तो नज़र आ रहे हैं, वो ज़रा ज़्यादा स्कैटर्ड थे और जो हेमरेज का लेवल था वो इतना ज़्यादा नहीं था। और दूसरी बात ये कि हेमरेज इतना एक्यूट भी नहीं था। जबकि अगर इस इमेज को आप देखें तो ये भी एक एडनेक्सल सिस्ट है लेकिन इसमें लो लेवल इकोज़ इतने ज़्यादा है कि ये कन्फर्मेटरी साइन है कि इसके अंदर ब्लड की मिकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये जो है हेमोरेजिक सिस्ट है। तो आप रिपोर्ट पर इसको कॉम्प्लेक्स सिस्ट मेंशन करेंगे, साइज़ मेंशन करेंगे और आप उसके साथ अपनी डिफरेंशियल में देंगे कि ये जो है हेमोरेजिक सिस्ट है। इस इमेज को अगर आप गौर से देखें तो इस इमेज पे आपको रेडियोलॉजिकली 2 पैटर्न्स नज़र आएंगे। 2 पैटर्न आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो लो लेवल इंटरनल इकोज़ नज़र आ रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ आपको डेब्रीज भी नज़र आ रही है। जो डेंस इकोजेनिक एरिया है जो कि सेडिमेंट है और ग्रेविटेट होकर नीचे बैठा हुआ है, भारी होने की वजह से ये नीचे चला गया है, इस वजह से इसको जो है हम डेब्रीज कहते हैं। तो इंटरनल इकोज़ लो लेवल और डेब्रिस में फ़र्क जो है इसकी डेंसिटी का होता है और इसकी साइज़ का होता है। तो लो लेवल इंटरनल इकोज़ इतने छोटे होते हैं कि वो यूरिनरी ब्लैडर में या किसी भी सिस्टिक एरिया में, सिस्टिक जो एरिया होता है, लिक्विड होता है, उसके अंदर वो फ्लोट कर रहे होते हैं। जबकि डेब्रिस जो हैं वो सेडिमेंट हो जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो एक तो ये आपको मेजर 2 रीज़न जो हैं वो पता होने चाहिए कि लो लेवल इंटरनल इकोज़ और डेब्रिस में जो है ये फ़र्क होता है। जहाँ तक इस इमेज का ताल्लुक है तो ये आपको एक कम्प्लेक्स सिस्ट दिखा रहा है जिसमें लो लेवल इंटरनल इकोज़ भी हैं और डेंस फोकाई आपको नज़र आ रहा है, डेब्रिस नज़र आ रहे हैं। तो पहली डिफरेंशियल जो है इसकी जो है वो जाती है वो डर्माइड सिस्ट की जाती है। तो आप इसको डर्माइड सिस्ट भी कह सकते हैं। आप इसमें जो है हेमोरेजिक कंटेंट अगर हैं और आपको जो नज़र आ रहे हैं तो अगर आप इसे हेमोरेजिक कंटेंट विथ
डेंस कैल्सिफिक फोकाई मेंशन करते हैं और डिफरेंशियल में डर्माइटिस देते हैं, ऑब्लिक हेमोरेजिक सिस्ट देते हैं, तो दोनों डिफरेंशियल जो हैं वो ठीक होंगे आपके। इन दो स्लाइड्स को गौर से देखें। ये एक ही पेशेंट की इमेज है, एक ट्रांसवर्स सेक्शन में लिया गया है, दूसरा ऑब्लिक सेक्शन में लिया गया है। दोनों इमेज पे आपको यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रहा है और ब्लैडर के नीचे जो है वो आपको उसकी बेस में आपको लेयरिंग नज़र आ रही है, इकोजेनिक थोड़ी सी है। तो ये दरअसल डेब्रिस है और ये डेब्रिस जो है भारी होने की वजह से ये बेस में बैठ गए, सेडिमेंट हो गए। तो ये वो कंटेंट्स हैं जो कि थोड़े से लो लेवल इको से भारी होते हैं। तो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल इसमें दूंगा कि लो लेवल इंटरनल इकोज जो हैं वो सेपरेटली या स्कैटर्डली रेड ब्लड सेल हो सकते हैं या कोई ल्यूकोसाइट्स होते हैं, तो वो उसके अंदर ल्यूकेट के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। जहाँ तक डिब्रिस का ताल्लुक़ होता है तो ये डेब्रिस आपस में क्लम्प्स हो जाते हैं। मसलन आपको रेड ब्लड सेल के क्लम्प्स जब बन जाएंगे तो ये भारी होने की वजह से सेडिमेंट हो जाएंगे, और ल्यूकोसाइट्स के जब क्लम्प्स बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो भारी होने की वजह से सेडिमेंट हो जाएंगे। अगर आप इसका यूरिन कराएंगे तो आपको इसमें पस सेल न्यूमरस मिलेंगे, आपको रेड ब्लड सेल न्यूमरस मिलेंगे, और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो है जिसे हम यूरेट्स कहते हैं, एमॉर्फस यूरेट्स। तो यूरेट्स की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो अक्सर सेडिमेंट हो जाते हैं और मरीज़ कहता है कि मेरे यूरिन में जब मैं जहाँ पे भी करता हूँ तो सफ़ेद सफ़ेद पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको यूरिनरी ब्लैडर में आपको सेडिमेंट्स नज़र आएंगे। तो ये सेडिमेंट्स की या डेब्रिस की जो है एक एग्जांपल है। तो लो लेवल इकोज में और डेब्रिस में अब आपको इस इमेज से फ़र्क क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो इमेज है आपको नज़र आ रहा है इसमें आपको डेब्रिस नज़र आ रहे थे। इस दूसरे इमेज को गौर से देखें, इसमें आपको साइड बाय साइड लो लेवल इंटरनल इकोज और डेब्रिस दिखाए गए हैं। आप अगर लेफ़्ट साइड के इमेज को देखें, इसमें आपको लो लेवल इंटरनल इकोज नज़र आ रहे हैं, यानी ये लो लेवल इकोज जो हैं वो सेपरेटली या स्कैटर्ड रेड ब्लड सेल हो सकते हैं, या ये आपको पस सेल नज़र आ सकते हैं, या ये स्लाइटली जो है लाइट अमाउंट के एमॉर्फस यूरेट्स आपको नज़र आ सकते हैं। और जबकि आपको राइट साइड पे जो इमेज नज़र आ रहा है इसमें लेयरिंग नज़र आ रही है, इसकी सुपरफिशियल लेयर बिल्कुल स्मूथ है, रेगुलर है। तो आपको ये जो है डेब्रिस दिखा रहे हैं ताकि ये सेडिमेंट हो चुके हैं। ये रेड ब्लड सेल जो है क्लम्प्स हुए और सेडिमेंट हो गए। अगर ये पस सेल्स हैं तो क्लम्प्स हुए और सेडिमेंट हुए। अगर ये मॉर्फस यूरेट्स हैं तो ये सेडिमेंट हो गए। तो ये आपको लेयरिंग नज़र आ रही है। तो इसके लिए आप रिपोर्ट में लिखेंगे लेफ़्ट साइड के लिए कि लो लेवल इंटरनल इको सीन, जबकि आप राइट साइड के लिखेंगे कि डेब्रिस जो है वो ल्यूमेन में देखे गए। ये दूसरे पेशेंट का इमेज जो है यहाँ पे दिखाया गया। आप अगर गौर से देखें तो आपको उसी तरीके से लेफ़्ट साइड पर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लो लेवल इंटरनल इकोज नज़र आ रहे हैं। ये लो लेवल इंटरनल इकोज जो हैं ये हमें अगर हेमरेज की फॉर्म में तो किसी भी सिस्ट में ज़्यादातर नज़र आएंगे, और अगर यूरिनरी ब्लैडर है तो आप देखेंगे कि इन्फेक्शन की कंडीशन में जो है ये आपको देखने में ज़रूर मिलते हैं, जो मैंने बता दिए, या रेड ब्लड सेल होंगे या पस सेल होंगी या एमॉर्फस यूरेट्स होगा। और यही आप देखें आपको राइट साइड के इमेज पे उसी तरीके से ये सेडिमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप सेडिमेंटेशन में आप देखते हैं तो आपको जो है ये एक लेयरिंग नज़र आ रही है। तो ये दोनों इमेज आपको लो लेवल इंटरनल इकोज और डेब्रिस जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप अपनी अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे जब रिपोर्ट लिख रहे हो तो अगर वो आपको लो लेवल इंटरनल इकोज नज़र आ रहे हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें जो है ये इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी है, पस और रेड ब्लड सेल हो सकते हैं। और अगर सेडिमेंटेशन नज़र आ रही है तो भी आप उसको जो है फर्दर इमेजिंग एडवाइस करके यूरिन एनालिसिस एडवाइस कर दें, तो आपको ये पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। ब्लड क्लॉट अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे वाकई कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन चूँकि हिस्ट्री और पेशेंट के रिकॉर्ड से काफ़ी हेल्प हो जाती है तो इसलिए हम डायरेक्ट जो है वो ब्लड क्लॉट पे जंप कर जाते हैं, डायग्नोसिस पे हम जंप कर जाते हैं। लेकिन अगर जनरली ऐसा कोई अलामत हमारे पास ना हो तो लो लेवल इकोस तो क्लियर हैं, लेकिन जहाँ तक डेब्रिस का ताल्लुक़ है और ब्लड क्लॉट का ताल्लुक़ है ये किसी न किसी मकाम पर आपको एक तरह के नज़र आते हैं और क्वाइट कंफ्यूजिंग होते हैं। लेकिन एक और जो मेजर कंफ्यूजिंग इशू है वो ये है कि ब्लड
क्लॉट जो है वो आपको ऐसे नज़र आता है जैसे कि कोई पॉलीपॉइड लीजन हो, कोई मैस हो। अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर में ब्लड क्लॉट को जो अगर देखना होता है तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। हाँ, अगर किसी और ट्यूमर्स के अंदर या इंट्रा ट्यूमरल आपको ब्लड क्लॉट नज़र आ जाता है तो वो इजी होता है, उसको पहचानना आसान हो जाता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर में आपको ब्लड क्लॉट नज़र आ जाए तो आपने एक मैनेवर करना है कि मरीज़ को या राइट साइड पे मूव कराएंगे और फिर आपने स्कैन करेंगे तो ये स्लिप होकर ब्लड क्लॉट स्लिप होकर राइट की तरफ मूव कर जाएगा, और मरीज़ को अगर आप कहें कि लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर जाए तो ये स्लिप होकर लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर जाएगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ब्लड क्लॉट है। अगर ये मूव नहीं कर रहा तो ये ब्लड क्लॉट नहीं है बल्कि ये मैस लीजन है, और आप उसको एडवाइस करेंगे कि फ़र्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग के साथ इसको कंफर्म कर दिया जाए। इस स्लाइड पे आपको जो है अगेन ब्लड क्लॉट नज़र आ रहा है। मैन्यूवर आपने वही इस्तेमाल करना है, वही यूज़ करना है ताकि आप पेशेंट की ब्लड क्लॉट को और मैस को जो है वो डिफ्रेंशिएट करें। लेकिन एक और चीज़ जो कि यहाँ पे देखने की है, जो प्रीवियस इमेज में आपने देखा तो वो थोड़ा सा इकोजेनिक क्लॉट था, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा लो इकोजेनिसिटी में नज़र आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है इसकी एज के ऊपर। अगर बहुत फ्रेश क्लॉट बना हुआ है तो उसकी इकोजेनिसिटी और क्रॉनिक क्लॉट की इकोजेनिसिटी में जो है थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। तो आप ये देख लें तो इस पे आपको जो है थोड़ी सी इसकी इकोजेनिसिटी जो है वो कम नज़र आ रही है। दूसरी ये कि इसके सराउंडिंग में आपको लो लेवल इंटरनल ईकोस भी नज़र आ रहे हैं, इसकी सराउंडिंग में आपको फेब्रिनस लेयर भी नज़र आ रही है। तो आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर जो है मेंशन कर देंगे कि ये सजेस्टिव ऑफ ब्लड क्लॉट विद हेमोरेजिक कॉन्टेंट्स है। लेकिन अगर आपको ब्लड क्लॉट किसी कंटेंट में, किसी लीजन में या किसी मैस में नज़र आ रहा है तो उसमें आपके पास पेशेंट की जो हिस्ट्री होगी वो पेन की होगी, तो मरीज़ डिस्कम्फर्ट और पेन ज़रूर मेंशन करेगा, और ये इंडिकेशन है कि इस ट्यूमर के अंदर या इस सिस्ट के अंदर अगर हेमरेज हो रहा है और ब्लड क्लॉट मौजूद है तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होगा। ये अल्ट्रासाउंड इमेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नज़र आ रहा है। पहले लुक में देखने में यूँ लगता है जैसे कि ये इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, गेस्टेशन है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर में अगर आप देखें तो ये येलो एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये ब्लड क्लॉट है। और अगर आप इसका ल्यूमिनल एरिया नीचे देखें तो ये थोड़ा सा डिटैच है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा फिक्स नहीं है। अगर मरीज़ को आप एक राइट या लेफ़्ट साइड पर डिकोबाइटिस पोजीशन में अगर आप चेंज करें तो आप देखेंगे कि ये मूव कर रहा होगा, ये एक तरफ को स्लिप कर जाएगा या दूसरी तरफ को स्लिप कर जाएगा, तो ये ब्लड क्लॉट है। ये पेशेंट दरअसल रीनल कैंसर का पेशेंट था और इसमें कंटिन्यूस ब्लीडिंग भी हो रही है, ये कैथेटराइज था। तो आपको प्रीवियस हिस्ट्री वो हेल्प कर देगी। आपको पेशेंट की हिस्ट्री कैथेटराइजेशन की मिल जाएगी, आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की हिस्ट्री मिल जाएगी, आपको प्रीवियस पेशेंट डायग्नोसिस कंफर्म कर देगा। तो उसके बाद फिर ब्लड क्लॉट को डिटेक्ट करना या डायग्नोस करना आसान होता है। आप उसको कंफ्यूज नहीं होंगे, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये मास लीजन है या ये जो है ब्लड क्लॉट है। तो क्वाइट ऑब्वियस हो जाता है अगर आपके पास पेशेंट की रेलेवेंट हिस्ट्री मौजूद है और आप पेशेंट से रेलेवेंट क्वेश्चन करके भी हिस्ट्री ले सकते हैं। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे अगेन आप देखें तो यूरिनरी ब्लैडर दिखाई दे रहा है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है आपको एक पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो कि ये बड़ा रेयर होता है। इस तरीके का क्लॉट ऐसा लगता है जैसे कि ये वाकई ट्यूमर है, लेकिन ये दरअसल ट्यूमर नहीं है। अगेन पेशेंट पे वही मैन्यूवर यूज़ किया गया, राइट और लेफ़्ट मूवमेंट दी गई, और आप ट्रांसड्यूसर के साथ जो है वो थोड़ा सा प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी जो है इसकी डिफॉर्मिटी हो जाती है, थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा। तो प्रेशर देने से ये डिफॉर्म हो रहा है और मूवमेंट करने से जो है ये स्लिप टूवर्ड्स द राइट और टूवर्ड्स द लेफ़्ट हो रहा है, तो ये कंफर्म है कि ये ब्लड क्लॉट है। इस तरीके से आपको यूरिनरी ब्लैडर में ब्लड क्लॉट जो है मिलेगा। तो आप रिपोर्ट पे जो है वो मेंशन करें यूरिनरी ब्लैडर का जो है बताएं कि फुली डिस्टेंडेड था और उसके अंदर जो है इस तरीके से हाइपोइक्विक मटेरियल नज़र आया और उसका साइज़ इतना है, और मूवमेंट के साथ तो जो है वो चेंज, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, और रेडियोलॉजिकल सजेशन यही है कि ये ब्लड क्लॉट है, और आप फर्दर क्लिनिकल और लेबॉर्ट्री कोरिलेशन करके इसको कंफर्म कर लें। ये एक दूसरा इमेज है, इस पे आपको ब्लड क्लॉट दिखाया गया है। येलो एरो जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है ब्लड क्लॉट है।
आपको अगेन यूरिनरी ब्लैडर दिखाया गया है, इसके अंदर ब्लड क्लॉट दिखाया गया है। चूँकि ब्लड क्लॉट जो है ज़्यादातर यूरिनरी ब्लैडर में देखने में मिलता है, या फिर अगर आप देखें किसी पर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सर्जरी या रीसेंट सर्जरी मौजूद हो तो उस सूरत में आपको जो है वो क्लॉट देखने में मिलता है। तो क्लॉट की पहचान मैंने आपको जिस तरीके से बता दी इस लेक्चर में, तो उम्मीद है आपको मुश्किल नहीं होगी। अब आप इस पर इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि लो लेवल ईकोज़ हमें अल्ट्रासाउंड पर कैसे नज़र आएंगे, और डेब्रिस अगर नज़र आ रहे हैं तो वो कैसे नज़र आएंगे, और इन दोनों में हम जो है डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, और अगर दोनों मौजूद हैं तो हम अल्ट्रासाउंड पे डिफरेंशियल अपने क्या देंगे। तो आपको डिफरेंशियल में भी जो है वो हेल्प हो गई। उसके साथ साथ अगर क्लॉट है तो क्लॉट में आपने प्रीवियस हिस्ट्री ले लेनी है, आपने क्लॉट को मेंशन कर देना है कि इसका साइज़ कितना है, और आपने जो है प्रीवियस इंस्ट्रूमेंटेशन हिस्ट्री आपके पास अवेलेबल होगी। तो इस तरीके से आपने अपनी रिपोर्ट को जो है कंक्लूसिव करके डायग्नोसिस भी बता देनी है। अगर डायग्नोसिस मुमकिन ना हो तो फिर अपना डिफरेंशियल दे देंगे आप।